अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सैलाब के हवाले से। सैलाब आया मुल्क में, पहले KPK में आया, वहाँ से फिर होके जो है ना पंजाब में आया, जो है ना उसमें तकरीबन 1000 से तकरीबन ज़्यादा शहादतें हुई है। तो नाज़रीन, इस सैलाब को जो है ना मरियम नवाज अपने सियासी करियर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सियासी करियर में किस तरह ये इस्तेमाल कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई बात गलत हुई ना तो आप इसकी कर सकते हैं, तस्दीक कहीं से भी कर सकते हैं। ये 2 नंबरें जो इस सैलाब के दौरान हुई है, जो एक ड्रामा था, जो उसके मरियम नवाज की मौजूदगी थी, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी मौजूदगी नहीं थी, उसकी मौजूदगी तकरीबन हर जगह थी, लेकिन वो सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए थी। ड्रामाबाजी के लिए किस तरह थी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 2 नंबरियाँ नहीं है तो और क्या है, ये ड्रामाबाजी नहीं है तो और क्या है। नाज़रीन, मरियम नवाज गई थी कसूर, ठीक है, वहाँ पे वो इतवार वाले दिन जो है ना स्कूल खुला हुआ है 31 तारीख को, गालिबन 31 अगस्त को, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। कैसे? इतवार वाले दिन को कौन पढ़ता है? इतवार वाले दिन तो प्राइवेट स्कूल बंद होते हैं, सरकारी कहाँ से खुलते हैं? तो ये ड्रामाबाजी नहीं है। बोर्ड के ऊपर संडे भी लिखा हुआ है और 31 तारीख भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि ये बस कल की तारीख में थी या वगैरह वगैरह, जो भी ड्रामा आपने करना था, क्योंकि वो तारीख भी लिखी हुई थी और डे भी लिखा हुआ था, इसीलिए आपके लिए मुश्किल था दोनों को कवर करना। ये ड्रामाबाजी है कि नहीं है? उसके अलावा नाज़रीन, हाफिजाबाद में जो है ना इमदादी कैंप, रिलीफ कैंप कर दिया गया। जो ही वो वहां से चली गई मरियम नवाज, इमदादी कैंप खत्म। ये 2 नंबरी है कि नहीं है? ये सिर्फ आने वाले वक्त के लिए, अपनी सियासी करियर को बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसको तुम्हारी फिक्र नहीं है। पिछले 2 व्लॉगों में मैं बता रहा हूँ कि ये जो एलीट क्लास है, ये सैलाब आने से ये लोग खुश होते हैं, इनको जो है ना इमदाद मिलती है। सुन रहा था पहले दिनों में कि 300 जो है ना 300 लाख डॉलर जो है ना यूएन ने दिया सैलाब के मद में। तो ये क्या, ये आपका क्या ख्याल है, ये हमारे और आपके जो सैलाब के मुतासरीन है उसके ऊपर खर्च होगा ये अमाउंट? नेवर नेवर। ये जो एलीट क्लास है वो दुआ करते हैं कि सैलाब और ज़लज़ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बात जहलू वाली लग रही होगी, लेकिन ये आप नोट कर ले कि ये एलीट क्लास, आप ये ड्रामाबाजी से देख ले। आप मैं अभी आगे तीसरी ड्रामा आपको बता रहा हूँ। हाँ, वहां पे इमदादी सामान गया, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, मैं सपोज मैं लेके गया, तो उस पे मरियम नवाज की तस्वीरें नहीं थी, उन्होंने वो तकसीम ही नहीं दी वो इमदाद। तो आपके क्या ख्याल है, ये मरियम नवाज जो घूम रही है दरियाओं में हेलो हाय करके, तो ये हमारे और तुम्हारे लिए कर रही? फिर बता रहा हूँ कि ये अपने सियासी करियर बनाने के लिए कर रहे हैं। चौथा ड्रामा बता रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक बुजुर्ग है, वो 2 आदमी उनको बचा रहे हैं, 2 बारी उनको बचाया जा रहा है, अलग अलग स्क्रिप्ट में इसकी वीडियो मौजूद है। तो एक बंदा 2 बार मुख्तलिफ लोगों से किस तरह वो उनको बचा रहा है। ये आने वाले वक्त के लिए फोटोशूट थी, ये फिर ये जो इलेक्शन कैंपेन में ये फिर यूज करेगा कि मरियम नवाज ने क्या ही तीर मारे थे सैलाब और जगह की मदद के लिए ना, ये फिर आने वाले वक्त में सियासी करियर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके 5वां ड्रामा तो अजीब सा ही है। OLX पे एक जो है ना पोर्टेबल वॉशरूम था 2023 में कि वो पिक्चर है और वो OLX पे मौजूद है, और वो ही जो है ना मरियम नवाज ने अपने ही अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट पे मैंने गालिबन देखा है, बाकी ट्विटर वगैरह का मुझे नहीं पता, तो
चिन्यूट के रिलीफ कैंप के लिए वो वॉशरूम थी। नाजरीन, ये हमें हकीर समझते हैं, ये एलीट क्लास जो है ना, जो अवाम है उनको हकीर समझते हैं, उनको कीड़े मकोड़े समझ रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये हमारे और तुम्हारे लिए इक़्तिदार में नहीं आते हैं, ये ऊंची उड़ान के लिए जो है ना इक़्तिदार में आते हैं, और पाकिस्तान पे गालिब होने के लिए ये इक़्तिदार में आते हैं, चाहे वो चोर दरवाजे में है, चाहे वो सही तरीके से हैं, वो उनको चाहे जो भी करना पड़े वो करेंगे। ये मरियम नवाज ने खुद कहा था, जब इमरान खान का दौर था, वो कह रहे थे कि ये रास्ता में आता है ना, तो वो रास्ता उन्होंने अब इख्तियार किया हुआ है। तो नाज़रीन, ये पूरे ड्रामे आप देख लें, ये 5 के 5 ड्रामे मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा और ड्रामे होंगे, अभी काफी दिन हो गए सैलाब को, जो मुझे मेरे इल्म में है ये ड्रामे हैं। तो क्या ख्याल है नाज़रीन आप लोगों के इसके बारे में? ये ड्रामे है कि नहीं है? ये दोनों बढ़िया है कि नहीं है? उसके अलावा नाज़रीन, एक अजीब सी सिचुएशन है। फिर इमरान खान की तरफ से, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान से मंगल वाले दिन मिले हैं उनके बहनें, ठीक है, और बहनों ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल फिट फाट एवं फर्स्ट क्लास ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा, सरकारी फिर इसके डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट्स जारी की। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इमरान खान का जो है ना कान और नाक मुतासिर है इसी बीमारी से, ठीक है। तो अभी इमरान खान को ये चीजें करनी चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मेरा मतलब ये बीमारी है, वो बीमारी है, अस्पताल ले जाने के लिए, क्योंकि जेल से आप सिर्फ दीवारें देख सकते हैं, अस्पताल में कम से कम आप लोग तो देख सकते हैं, माहौल तो होगा, ठीक है। तो अस्पताल में जाने के लिए इमरान खान को ये बहाने तलाश करने चाहिए थे, लेकिन ये लोग तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान के बहनों को ये शक है कि जिस तरह इमरान खान के ऊपर फायरिंग की गई है, 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसके ऊपर, और इसी तरह अब भी ये लोग इमरान खान को जो है ना बीमार कह कर खुदा न खास्ता इनको कहीं नुकसान ना पहुंचाए, ये इनकी फैमिली को डर है, क्योंकि फैमिली कह रही कि हम मिल के आए हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये रिपोर्ट जारी करने की क्या जरूरत है। ये सीन है नाज़रीन। तो इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं शहबाज शरीफ का दौरा चाइना का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये दौरा होना ही नहीं चाहिए था। आपका मुल्क सैलाब की जिद में है, आप उन्हें कह देते कि हम सैलाब से मुतासिर हैं, हम ये समिट जो भी था वहाँ पे जो भी इजलासें थी, जो भी जिस के लिए भी जाना था, आप उनको कह देते कि हम नहीं आ सकते। हो सकता है इस बात में आपको भिखारीपन की भी जरूरत हो जाती है, आप कह देते कि हम मुतासिर हैं, वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप चले गए, और इतनी रसवाई के किम जोंग पुतिन और जो चाइना का सदर है वो मुलाकात कर रहे हैं, वो साइड में यूं ताबेदार खड़ा है जिस तरह कोई सिक्योरिटी गार्ड हो। उसके अलावा उसका पुतिन के पीछे भागना, सलाम दुआ करना, हेलो हाय करना। तो गए किस लिए था? आर्मी चीफ गया था, वो इनफ था ना, तो गया किस लिए था? शायद इसीलिए हो गया था कि दौरा अमेरिका पे जब उनको नहीं लेके गया था, जब असीम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो गए थे, तो उनके ऊपर काफी कड़ी तनकीद हो गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म किधर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके अमेरिकी सदर से मिलने के लिए गया हुआ। शायद इसी वजह से इनको अभी ले गए हैं, और लेके गए हैं हर जगह जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके साथ चाइनीज सदर के साथ पिक्चर खींचे, तो साथ में जो है ना खड़ा है आर्मी चीफ, चाइना का आर्मी चीफ, तो हमने नहीं देखा क्यों? तो नाज़रीन मुल्क वो कह रहे थे, ख्वाजा सिख ने कहीं बात कहा कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम मींस के फौज और जो गवर्नमेंट है वो दोनों चला रहा है, इसीलिए हर जगह फौज का जाना लाजिम हो गया है।
तो ये हाइब्रिड सिस्टम ही है, ये मार्शल लॉ है। आप इसको पार्शियल मार्शल लॉ कह सकते हैं, ये पार्शियल मार्शल लॉ है। ठीक है नाज़रीन। उसके अलावा नाज़रीन गंडपुर ने जो है ना कालाबाग डैम को छेड़ा है। कालाबाग डैम होना चाहिए, कालाबाग डैम ये है, कालाबाग डैम वो है। भाईजान आपको किसने कहा कि आप इस टॉपिक को छेड़े? आपको उजराला बनाया गया है, आप उस सूबे की खिदमत करें। ठीक है, कालाबाग डैम चढ़ने की क्या जरूरत? नाज़रीन कालाबाग डैम क्या है, ये केके वाले बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं बनने दे रहे हैं कि कालाबाग डैम के नीचे पूरी की पूरी आबादी है। खुदा न खासा अगर इस तरह के बारिशें होती हैं और वो डैम टूटता है तो पूरे के पूरे इलाके को ले जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आलिम गंडपुर की क्या जरूरत है इस टॉपिक को चढ़ने की? हाँ, ये स्पेस दे रहे हैं एनपी को, ये एनपी के स्टेंस है इसके ऊपर सख्त। तो आपको किसने कहा कि इस टॉपिक को चढ़े? ये नाज़रीन इसकी सितारे गर्दिश में है। पिछले महीने मैंने एक व्लॉग में कहा था कि अली अमीन गंडपुर के सितारे गर्दिश में है और जल्द ही इंशाल्लाह वो इस मनसब से जो है ना खत्म कर दिया जाएगा, इस मनसब से। उसके अलावा नाज़रीन एक जबरदस्त एक्शन पेशावर पुलिस ने लिया है कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाले 2 खवातीन को थाना शाहपुर पुलिस ने लेडीज पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन जिस तरह बेहूदगी फैल रही है इन टिकटॉक से, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बैन होना चाहिए, इसके ऊपर कड़ी जो है ना सख्त शराइत करनी चाहिए। अब बेहूदगी फैलाई जा रही है, किस किस किस्म के वीडियो हम देख रहे हैं। तो ये मैं इस हक में नहीं हूँ कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, उसमें शायद टिकटॉक हो, उसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, इसमें जो भी ऐप हो, ठीक है। लेकिन इसके जो है ना इसके ऊपर कड़ी वो होनी चाहिए, नजरें होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें, किस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं और इस तरह कंटेंट बनाने की इजाजत ही क्यों दी जा रही है। जिस तरह आपका यूट्यूब है काफी बेहतर है बाकी जो है ना सोशल मीडिया ऐप से, इसी तरह जो है ना टिकटॉक को, फेसबुक को साफ सुथरा रखना चाहिए, बेहूदगी से इसको साफ करना चाहिए। नाज़रीन इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि अस्करी क़यादत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जा रही है। पिछले दिनों वो लम्स में गए तो एक मसला भी बना था, इन्हें भी महसूस हो रहा है कि अवाम इमरान खान के साथ हैं, ठीक है, और इन्हें भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ ताबेदार तो हैं, शहबाज शरीफ ताबेदार तो हैं मगर डिलीवरी 1 पैसे की नहीं है। जब वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी ताबेदारी किस काम की। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ताबेदार बंदा चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि मेरे उंगली पे नाचो तो वो एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पे नाचे, इस किस्म का बंदा चाहिए। तो वो शहबाज शरीफ है तो वो बस चला रहे हैं निजाम को, पाकिस्तान चाहे जाए कहीं भी, ठीक है। तो नाज़रीन इसके अलावा जो GUI है जमीयत उलमा इस्लाम के जो तर्जमान पहले था, अब मुझे नहीं कंफर्म नहीं बता सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, हाफिज अब्दुल्ला को सब लोग जानते हैं। उनसे पूछा गया कि आपका ख्याल था कि इमरान खान जेल में टाइम गुजारेगा? उन्होंने कहा मुझ समेत कई लोगों का यह ख्याल था कि इमरान खान 1 हफ्ते तक जेल में नहीं रह सकता, और उसने कहा कि उन्होंने मुझे गलत प्रूव किया। और वो कह रहे थे कि हमारा ये भी ख्याल था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो बाहर मुल्क जाने के लिए मिन्नतें करता रहा होगा एस्टेब्लिशमेंट से ना, ताकतवर हल्कों से। तो वो खुद इस बात का जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने हम सबको गलत साबित कर दिया। नाज़रीन जब मुखालिफिन ही आपकी मुतारिफ हो जाएं तो क्या ही बात है। ठीक है नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।